अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक ठीक रखे, खुश रखे, आप लोगों को कामयाब करे। बस बच्चों की दुआएं होती हैं बड़ों की बेटा, जो कामयाबी की तरफ लेकर जाती हैं। सब बड़ों की दुआएं लें, उस्तादों की दुआएं लें। ठीक है बेटा, आज हम फ़िज़िक्स की एक्सरसाइज करेंगे फर्स्ट चैप्टर की। ये 10th क्लास की फ़िज़िक्स है। ठीक है, आपने अच्छे से समझना है और गौर से बेसिक बातों को जब आप समझेंगे तो आपको तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बस जब कुछ हमें नहीं आता तो वो मुश्किल होता है, और जब हम सीख जाते हैं तो हमारे लिए वो भी आसान हो जाता है। ठीक है बेटा, अभी इसमें देखें, हम फर्स्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइज करेंगे उस एक्सरसाइज में काफ़ी सारे फ़िज़िक्स है, तो बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं। आपने उन प्रॉब्लम्स को भी समझना है गौर से, और आप आसानी से कर लेंगे, हमें यकीन है ये। ठीक है, आप भी खुद पर यकीन रखें जी। अभी हमें क्या करना है बेटा, इसमें देखें, हमें सबसे पहले तो डेटा निकालना है। ठीक है, डेटा निकालने के लिए यहाँ उन्होंने हमें क्या कहा है, हम सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे ताकि हमें MCQs को सॉल्व करना आ सके। देखें, अ गर्ल थ्रोज अ स्मॉल स्टोन, एक छोटा सा स्टोन एक गर्ल ने फेंका, इनटू अ लेक, झील में, वेव स्प्रेड, तो वेव स्प्रेड आउट हो गई, यानी वेव्स पैदा हो गई। हम कहीं बैठे और हमें कंकर रुके हुए पानी में फेंके तो आपको पता है कि वेव्स पैदा हो जाती हैं, ये वही बात की जा रही है। फ्रॉम वेयर द स्टोन हिट्स, कहाँ स्टोन ने हिट किया द वाटर, एंड ट्रेवल टू द बैंक ऑफ द लेक, और वो लेक के किनारे तक जाकर, बैंक मीन्स क्या होगा, उसका लेक का किनारा है, वहाँ तक वो हिट होने के बाद गया। तो कहाँ तक गया है? ठीक है, इसके बाद ये है, हम इसमें डेटा ढूंढ रहे हैं। डेटा मीन्स हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि काउंटिंग जहाँ लिखा होगा इतना टाइम, इतना इतना इतना, यानी काउंटिंग 1 से लेकर और सो ऑन, जहाँ तक भी काउंटिंग देखिए, जैसे 5 नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, और जहाँ भी आपको जो नज़र आए वो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब है शी नोटिस्ड, उसने देखा दैट 10, देखें इन्होंने 10 ऐसा दे दिया, जबकि ये क्या, ये 10 1 0 10, लेकिन इन्होंने आपको 10 लिख दिया है, किसमें, इंग्लिश में 10 लिख दिया है। 10 वेव्स रीच द साइड ऑफ द पॉन्ड, 10 वेव्स जो है पॉन्ड के साइड में, साइड तक पहुंच गई, इन द टाइम ऑफ द 5.0 सेकेंड, 5.0 सेकेंड में। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी? ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अब हम आपको ये फ्रीक्वेंसी निकालना है, यहाँ बताते हैं कि क्या होगी फ्रीक्वेंसी, वो आप देखें सीखें तो आपको सहूलत रहेगी आसानी से, और भी कोई भी सवाल होंगे तो आप कर लेंगे। इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, और बहुत ही आसान है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी मीन्स एफ इज़ इक्वल, ठीक है, एफ इज़ इक्वल किसके होगा, 1/T, 1/T, और इन दोनों में टेंडेंसी होती है, दोनों एक दूसरे को, क्योंकि बाय क्रॉस में होते हैं तो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। हमें अभी नीड नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि या इसको कैसा लिखा जा सकता है, हम यूँ भी कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इज़ इक्वल 1/F, यानी कि फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या यूज़ करना है, हमें ये फार्मूला यूज़ करना है। और हमारा डेटा क्या था, हमारा डेटा ये था कि 10 वेव्स थी और टाइम कितना था हमारे पास, 5.0 सेकेंड था। अब आपने क्या करना है, बहुत ही ईजी है, आपने एफ ऐसा ही लिखा। ठीक है, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, इज इक्वल, हमने 1 की जगह क्या पुट किया, 10, एंड ऑब्लिक में टाइम कितना दे रखा है उन्होंने, 5 सेकेंड दिया, हमने 5 पुट किया। आप इन्हें कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर हम पॉइंट, जिसके लास्ट में कुछ नहीं होता इट मीन्स पॉइंट मौजूद होता है, और यहाँ ऐसा ही उसको हाईलाइट करने को 0 लगा दें, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी किस में होती है, ये हर्ट्स में होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये समझ आ गया ना आपको, हर्ट्स में होती है फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको ईजिली समझ आ गया होगा यकीनन, बहुत ही आसान है। आपको जब टाइम पीरियड मालूम करना होगा तो वो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी दे देंगे और टाइम पीरियड जो है आपसे पूछ लेंगे, तो इस तरीके से ये आप मालूम कर सकते हैं। ये देखें, अब आप, हमने यहाँ भी साइड में इसमें भी कर दिया है ताकि आपको सहूलत रहे,
और आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये देखें ऊपर क्या है, ये 10 है, ये रहा ये 10 है, 10 और ऑब्लिक में क्या है, ये 5 है। कैंसिल किया तो क्या आ गया, 2 आ गया। मीन्स इसका ऑप्शन क्या बनेगा आपके पास, आप देखें अब इसमें 2 है, ये रहा सी ऑप्शन इसका बनेगा। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। अब हमें क्या करना है, मज़ीद आगे हम देखते जाएंगे जो जो आप आसानी से, क्या आप बिल्कुल बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला, और आपको ये आते जाएंगे क्वेश्चन। बस थोड़ी सी आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। ठीक है बेटा, वो आपने सुन रखा है ना, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, तो ज़रा से नम की ज़रूरत है। वैसे माशाल्लाह आप बहुत अच्छे हैं। ठीक बेटा, अभी यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, आप यहाँ देखें कि आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें एक टेबल दे दिया है। आपने ये देखना है कि वो टेबल कहाँ तक किस को सूट कर रहा है और कौन सा उसमें ऑप्शन सही है। पूरे टेबल को आपने गौर करना है, उन्होंने आपको दे रखे हैं टेबल में ऑप्शंस। ठीक है, अभी यहाँ देखिए क्या है हमारे पास, उन्होंने कहा कि वाटर वेव्स कैन बी यूज टू शो द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन and the diffraction for the each of these, which raw shows the whether or not the speed of the water waves change। ठीक है, चेंजेस। अभी आपने ये देखना है कि आपको ये इसमें पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन बेटा क्या होता है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पास थ्रू फ्रॉम अ मीडियम एंड स्ट्रक विद द ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न इन सेम मीडियम। ठीक है, सेम मीडियम में होगे एंड मेक द सेम एंगल, सेम एंगल बनाएगी, तो वो क्या है, वो रिफ्लेक्शन है। जैसा कि हम मिरर में अपना चेहरा देखते हैं वो रिफ्लेक्शन होता है। या आप देख रहे हैं कि जैसा कि ये इस वाइट बोर्ड पर आपको एक शाइनिंग नज़र आ रही है, ये शाइनिंग क्या है, ये भी रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इसके बाद है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की मेन बात क्या है, ये आपने याद रखनी है। When a beam of light pass through from one medium to another medium means pass through from rare medium to denser medium और denser medium to rare medium। ठीक है, यानी हवा से पानी में जाएगी या पानी से हवा में जाएगी तो क्या होगा, देन चेंज देयर पाथ, तो वो अपना पाथ चेंज कर लेगी। ये बात याद रखें कि लाइट जब भी रेयर से डेंसर में या डेंसर से रेयर में जाएगी तो अपना पाथ ज़रूर चेंज करेगी। वो हम आपको बाद में बता देंगे कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, क्योंकि डेंसर से जब रेयर में जाएगी तो क्या होगा, तो अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर, और जब रेयर से डेंसर में आएगी तो टूवर्ड द परपेंडिकुलर होगा। ठीक है जी, अब ये है, इन्होंने फिर उसके बाद कहा कि डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, डिफ्रैक्शन ये होता है कि जब लाइट किसी होल में से निकलती है, होल में से निकलने का मायना, सपोज़ ये क्या, अगर ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक देखें, ये एक लाइन है, ये एक दीवार समझ लें आप, वॉल है, और ये देखिए हमने यहाँ पर सपोज़ ये छोटा सा एक होल है यहाँ वॉल में। ठीक है, अब जब लाइट यहाँ से निकलेगी तो यकीनन वो स्प्रेड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे स्प्रेड हो जाएगी, बिल्कुल जैसे हम टॉर्च को जलाते हैं तो उसकी रोशनी कैसी होती है, वो दूर तक फैल जाती है और हमारे हाथ से लेकर और आगे तक वो वी बना देती है, वी शेप, मीन्स स्प्रेड हो जाती है। तो इसे कहते हैं डिफ्रैक्शन, व्हेन द बीम ऑफ लाइट पास थ्रू फ्रॉम एन होल, फ्रॉम द होल। ठीक है, किसी होल में से जब वो निकलेगी, फ्रॉम अ होल, तब क्या होगा, वो स्प्रेड हो जाएगी, उसे कहा जाएगा डिफ्रैक्शन। अब वाटर में क्या होता है हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें है। ऑप्शन देखें, ए बी सी डी दे रखे हैं। उन्होंने कहा क्या इसमें रिफ्लेक्शन होता है, यस, रिफ्रैक्शन भी यस होता है और डिफ्रैक्शन भी होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं हमारे पास, रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्रैक्शन भी है और डिफ्रैक्शन भी है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या है, ए है। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट में आपको क्या बताया है, द डायग्राम शोज वाटर वेव्स। ये वाटर वेव्स हैं, सारी वाटर वेव्स हैं, ये देखिए वाटर वेव्स है, ये वाटर वेव्स हैं, आपको नज़र आ रही हैं। उन्होंने क्या कहा, दैट मूव मोर स्लोली आफ्टर पासिंग इनटू द शैलो वाटर। जब वो शैलो वाटर में गदले पानी में से जाएंगी तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा है कि उस टाइम पर वो स्लोली, मोर स्लो हो जाएंगी। ठीक है, क्यों हो जाएंगी, यहाँ देखें, अब आपको वो पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा सही है। अब आप फिगर को देखें तो ये देखें, ये
ये आपको शैलो वाटर उन्होंने दिखा रखा है, ठीक है। आपको यहाँ साया नजर आया, मीन्स दिस वाटर इज़ मोर डेंसर। ये डेंसर वाटर है, यानी कि डेंसर वाटर अब किसे कहते हैं? डेंसर वाटर कहते हैं गदले पानी को। देखिए डेंसर यूँ भी हो जाता है, अगर आपने घर में शीशे के गिलास में आपने पानी डाला है, ठीक है, और वो एक आम पानी है, पीने वाला मिनरल वाटर है, अब आप दूसरे गिलास में पानी डालें, उसमें 2 स्पून या 1 स्पून आप सॉल्ट के ऐड कर लेंगे और उसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर दिया, फिर भी आपको नज़र नहीं उसमें सॉल्ट आएगा, ज़ाहिर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वाटर कौन सा होगा? वो डेंसर वाटर हो जाएगा, ठीक है। डेंसर मीन्स क्या है? उसमें इम्प्योरिटीज़ या कोई भी दूसरी चीज़ ज़्यादा होगी तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ देखिए ये डेंसर है, ये देखिए यहाँ ये डेंसर है, ये डेंसर है और ये डेंसर है। अब ये तमाम डेंसर हैं, तो हमें यहाँ क्या करना है? हमें देखना है अब डेंसर में से उन्होंने कहा कि किस तरीके से वो वेव जो स्लो हो जाएगी। क्यों स्लो हो जाएगी? अब आप देखें, ये चल रही है डेंसर में क्योंकि कंप्लीट फुल डेंसर में है, ये डेंसर में, और यहाँ से निकली तो ये देखिए ऐसा, ये डेंसर में, यहाँ से निकली तो देखिए ऐसा, थोड़ा क्या है, बेंड कर रही है खुद को। और जब बिल्कुल डेंसर से निकल चुकी है, यहाँ दोबारा से मीडियम चेंज हो गया, देखिए ये दोबारा से सही हो गई हैं। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको ये नहीं दिखाया, यहाँ डेंसर के बाद ये दिखाया कि ये टर्न हुई हुई हैं, ठीक है, और ये एक इन्होंने एंगल बना रखा है। यहाँ वो नहीं दिखाया उन्होंने कि जो सॉफ्ट वाटर है वो कहाँ है, समझ लें कि ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है। यहाँ देखें, यहाँ पर उन्हें आपको बेंट होते हुए नहीं दिखाई, देखिए सीधी लाइन दिखा दी है, इसे बेंट होना चाहिए था, मीडियम जब चेंज होगा बेंट होगी। यहाँ पर भी देखें आपको उन्होंने मीडियम क्या, डेंसर और रेयर दिखा रखे हैं, लेकिन इसको बेंट नहीं किया। अब ये देखें, ये जब तक इस मीडियम में सीधी है, अब 2 मीडियम चेंज हुए मीडियम में, तो ये देखें यहाँ से बेंट हो गई है, ठीक है ना। इसका मायना क्या है? जब ये बेंट हो गई है तो मीन्स हम क्या कहेंगे कि ये रिफ्रैक्शन हो गया एक तरह से, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन हुआ। इट मीन्स आंसर क्या होगा हमारे पास? हमारा ये ऑप्शन है, ये रहा, ये ए बी सी, ए बी और ये सी ऑप्शन है, सी, ठीक है। अभी इसके बाद क्या है हमारे पास? नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में उन्होंने क्या कहा है? यहाँ आपको पहले से हमने एक बात बता दी है तो आपको यहाँ पता चल जाएगा। उन्होंने कहा वेव रीचेस पॉइंट पी, ये रहा पॉइंट, जब वेव पी पॉइंट पर रीच करेगी तो क्या होगा? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इफेक्ट ऑफ द काज ऑफ द वेव्स टू रीच पॉइंट पी? क्या काज है कि वेव इस पॉइंट पर पहुंच जाएगी? अब आप देखें ये क्या है, ये बैरियर लगे हुए हैं, बैरियर रुकावटें हैं, और यहाँ से रोशनी आ रही है और आपको पता है कि जहाँ यहाँ से निकलेगी तो ये देखें ये स्प्रेड हो जाएगी, यानी क्या होगा? ये हमने अभी आपको ऊपर बता दिया है, ये डिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, वो इस तरीके से होगा। आपको हमने टॉर्च की एग्जाम्पल दी है, तो इसमें क्या होगा हमारे पास ऑप्शन कि यहाँ क्योंकि बैरियर लगे हैं तो यकीनन ये क्या है? ये डिफ्रैक्शन है। ये इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। उन्होंने पूछा कि डिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्शन होगा। डिस्पर्शन क्या है? लाइट किसी जिस मीडियम में उसी मीडियम से स्प्रेड हो जाएगी, जैसे रेनबो होता है, जैसा प्रिज्म से स्प्रेड होती है। रिफ्लेक्शन आपको मालूम ही है, एक मीडियम से निकलेगी उसी मीडियम में स्ट्रक करके चली जाएगी, और रिफ्रैक्शन भी हमने अभी आपको बता दिया है, ठीक है बेटा। इसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है। फिफ्थ में क्या बताया हमें? वाटर वेव पास फ्रॉम डीप into the shallow region, then reflected. The characteristic of wave which will remain constant, ठीक है। जब वेव एक पास से, एक किस्म के वाटर से, मीन्स डेंसर से रेयर में जा रही है या रेयर से डेंसर में जा रही है, तो क्या है, ऐसा नहीं है जैसा कि आप किसी जगह पर भी चल रहे हैं, जहाँ से भी जा रहे हैं तो उस जगह का ज़रूर होगा, लेकिन आपकी कोई चाल में फ़र्क नहीं आएगा, जो आपकी चलने का अंदाज़ है वो आपका वही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, इसका आंसर होगा कि जो चीज़ सेम रहेगी और कांस्टेंट रहेगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसके बाद विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, कौन सी चीज़ है जो वेव का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो इसमें से बेटा वेव का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है? ये जो मास है ये वेव का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है, मास ये वेव का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इसके बाद उन्होंने पूछा व्हेन एन ऑसिलेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इज़ इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेशन हो रही है किसी भी चीज़ की, इट्स मैक्सिमम स्पीड अकर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट इट्स मैक्सिमम स्पीड, उसकी कहाँ होगी? जब वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ जाएगा तो मैक्सिमम उसकी स्पीड होगी, हमें ये बताना है। तो मैक्सिमम स्पीड उसकी कहाँ होगी, हम देखते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं आपको।
देखिए उन्होंने ये ऑप्शन दिए हैं, क्या दिया है, हाईएस्ट पॉइंट पर, लोएस्ट पॉइंट पर, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर या एक्सट्रीम पॉइंट पर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होगा। ठीक है, इसके बाद है इज एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेशन मीन्स क्या है बेटा, जैसे पुराने ज़माने की घड़ियाँ नहीं हैं, उनके अंदर एक वो लगा होता है, पेंडुलम लगा होता है, उर्दू में उसको हम क्या कहेंगे, पेंडुलम को, जो मूव करता है, इधर उधर आ रहा है जा रहा है, कंटिन्यू मूव कर रहा है, जैसे मूवमेंट ऑफ स्विंग होती है, झूले की मूवमेंट है, ऐसी मूवमेंट होती है। ठीक है, तो वो है पेंडुलम। अब उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर, ऑसिलेटिंग पेंडुलम द बॉब एक्सीलरेटेड, ठीक है, एक्सीलरेटेड फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजिशन ड्यू टू, अच्छा वो एक्सट्रीम पोजीशन से ऑसिलेट किए जा रहा है, क्यों मूवमेंट कर रहा है, उसका रीज़न क्या है। आप ये देखें, यहाँ से अगर कोई भी चीज़, प्लैनेट्स जो ऊपर भेजे जाते हैं आर्टिफिशियल हैं, या कोई भी चीज़ आप सुनते हैं कि आप मैच देख रहे हैं और मवासलाती सैयारे पर इंडिया में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, लंदन में हो रहा है, तो हम यहाँ उसको देख पा रहे हैं क्योंकि ऊपर हमारे पास प्लैनेट्स ऐसे लगे हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, कैच करके हमें यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स यहाँ से कोई चीज़ अगर वो स्पेस में छोड़ देते हैं तो स्पेस में अगर वो मूव करे तो कंटिन्यू मूव करती रहेगी, इसी बेस पर हमारे जो प्लैनेट्स है वो मूव करें। इवन ये कि हमारी अर्थ है वो भी मूव कर रही है, हमें नहीं मालूम इस टाइम हम अर्थ पर कहाँ हैं, क्योंकि हमारी अर्थ कहाँ है, सोलर सिस्टम में, क्योंकि वो मूवमेंट में कंटिन्यूसली। तो ज़मीन पर कोई भी चीज़ यानी क्या है, जो भी अगर अर्थ में आ रही है, और वही बेटा रोज़े महशर होगा जब सूरज चांद सितारे सैयारे सब स्पेस से निकल कर अर्थ की रेंज में आ जाएंगे, तो ग्रेविटी उनको अट्रैक्ट कर लेगी। तो ऐसा क्यों होता है, ये मीन पोजीशन लेने के लिए वहाँ पर मूवमेंट कंटिन्यू चलती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी वजह से मूवमेंट होती है जी। अभी इसके बाद क्या है देखें, इसके बाद है हमारे पास इन द बॉल एंड द बाउल सिस्टम, इन द बॉल एंड द बाउल सिस्टम द मीन पोजीशन इज एट, यानी बाउल में और बॉल में मीन पोजीशन कौन सी होगी। आप एक बाउल के अंदर जो आप ये करें, यानी कि एक प्याला लिया, उसमें आपने पानी डाल दिया, उसको आपने घुमाया, या आपने उसके अंदर एक बंटी डाल दी और उसको आप घुमा रहे हैं। ठीक है, आपने उसके अंदर एक, हम कहेंगे कि एक बीड डाल दिए है, एक मोती डाल दी और आप उसको घुमा रहे हैं, तो वो ऐसा जैसे मौत के कुएं में ये होता है बाइक का चलना, तो वो क्या होगा, उसका आखिरकार जब वो रुकेगा तो कहाँ जाके रुकेगा, वो सेंटर में रुकेगा। ठीक है, सेंटर में, सेंटर क्या, उसकी मीन पोजीशन होती है, जो पहले उसकी पोजीशन मौजूद थी, दोबारा उसी पोजीशन में कोई चीज़ आ जाए तो वो उसकी मीन पोजीशन होती है, अपनी असली हालत में आ जाना जी। 10 में क्या है, ऑसिलेशन आर डैम्प्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ऑसिलेशन किसकी वजह से ये कंटिन्यू हमारे पास जो है ऑसिलेशन का डैम्प हो जाना, कंटिन्यू ये किस तरह से चलेगा। ठीक है, यानी कि इसकी क्या मीनिंग है, आपको पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को जानने के लिए आपने उसको गौर से पढ़ना है, गौर से पढ़ के उसके बाद आपने जो है ना ये पहचानना है कि आपको क्या कहा जा रहा है, क्योंकि एंट्री टेस्ट में भी आपको सवालात को जानने के लिए आपको उनकी मीनिंग पता होनी चाहिए, और एक ऑप्शन नहीं, आपको तमाम ऑप्शन पता होने चाहिए कि तमाम ऑप्शन का मायना क्या है, तो आप उसे अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखें, अब हम ये कह सकते हैं इसे, या तो आप उर्दू में जाने या इंग्लिश में जाने, नमदार। ठीक है, यानी किसे कहा जाता है, नमी वाले को कहा जाता है नमदार। डैम्प मीन्स क्या है, नमदार, ऑसिलेशन यानी नमदार है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्यों वो नमदार, हम नमदार भी कह सकते हैं, और हम क्या कह सकते हैं, अगर इंग्लिश में हम इसके देखें तो हम क्या कहेंगे, स्लाइटली वेट, मॉइस्चर डिफ्यूज। ठीक है, इन एयर, यानी अब ये कहा जा रहा है कि ऑसिलेशन इस प्लेस पर कैसी होगी, तो कैसी होगी, क्या होगा, कौन सी चीज़ है जो ऑसिलेशन को उसको रोकने का काम करेगी। एक पेंडुलम जो मूव कर रहा है तो उसमें क्या चीज़ आएगी, उसमें बेटा आएगी फ्रिक्शनल फोर्स, यानी हवा की फोर्स होगी। ठीक है, रुकावट। एक मरतबा आपको ग्रेविटी बता दी और एक मरतबा आपको एयर बता दी, क्योंकि ज़मीन पर कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो किसी भी चीज़ को हरकत करते हुए रोकती हैं। आपने न्यूटन्स के लॉज में पढ़ा होगा, अगर हम किसी चीज़ को हिट करते हैं, बॉल को हिट करते हैं, तो बॉल मस्ट भी थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी, मीन्स
इट स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। वाई इट इज़ स्टॉप, क्योंकि यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेस हैं, यहाँ ग्रेविटी की फोर्स है और क्या है, एयर की फोर्स है, रेजिस्टेंस है। ये 3 फोर्सेस हैं जो उसको रोकेंगी। और यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन ऑफ एयर, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उसको जो है मौजूद होगी उसके अंदर, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या है, बाकी तो छोटे दूसरे क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज हमने आपको बता दिए। और एमसीक्यूज में आप ये कोशिश करें आपको एक नहीं बल्कि अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको 4 ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको जब 4 पता होंगे तो इसका मतलब है कि आपको उसमें से ये मस्ट मालूम होगा कि करेक्ट आंसर कौन सा है, ठीक है बेटा। अब आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर बेटा। और मज़ीद हम दूसरे सब्जेक्ट की भी वीडियो अपलोड करेंगे। आप चाहते हैं कि आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए, सबसे पहले पहुंचे नोटिफिकेशन, और आप जल्दी से अपनी एक्सरसाइज कर लें। और एक्सरसाइज यूँ नहीं करनी है कि आपने बुक से देख देख के ढूंढ ढूंढ के कर लिया। नो नो, आपको उसका पूरी मीनिंग पता होनी चाहिए। ये 9th 10th की जो क्लासेस है ना, ये आपकी बेस है, तभी आप एंट्री टेस्ट में कामयाब होंगे। अगर आप अपनी बेस को अच्छा रखेंगे तो जब बुनियाद अच्छी होती है तो उसके ऊपर कितनी भी आप ऊंची बिल्डिंग तामीर कर लें, और बुनियाद अच्छी नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। आज का अच्छा पढ़ा हुआ आपको फर्स्ट इंटर में हेल्प आउट करेगा। तो आपने इसको गौर से ज़रूर करना है, करके देखना है, समझना है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप अराइज कर लीजिएगा। और आप चाहते हैं कि हम कुछ अपलोड करें तो फिर हम इंशाल्लाह ताला वो भी अपलोड कर देंगे। एक स्टूडेंट ने हमसे कहा है अपलोड करने के लिए एक और वीडियो, तो इंशाल्लाह हम वो भी अपलोड कर देंगे, ठीक है बेटा। ओके जी, अल्लाह आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।